भारत एक ऐसा देश जो अब तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ हर सड़क, हर एक्सप्रेसवे एक नए भविष्य की नींव रख रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना की, नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे, जो कि पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे लगभग 140 किलोमीटर लंबा होगा, जो नागपुर, भंडारा और गोंदिया जिलों को हाई स्पीड कॉरिडोर के जरिए जोड़ेगा। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ 3 जिलों को जोड़ेगा बल्कि पूर्वी महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को एक नया रूप भी देगा। यह एक्सप्रेसवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की निगरानी में बनाया जा रहा है। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 2 के अंतर्गत मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि लॉजिस्टिक टाइम को कम करना, सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड तकनीक पर आधारित है, यानी कि यह एक नई भूमि पर तैयार किया गया है। पुरानी सड़कों से अलग एक सीधी, तेज और सुरक्षित यात्रा के लिए। इसमें 6 लेन जो है डिजाइन किया गया है। स्मार्ट इंटरचेंज, सर्विस लेन और डिजिटल निगरानी प्रणाली। इस सड़क से न केवल नागपुर और गोंदिया जैसे शहरों को फायदा होगा, बल्कि रास्ते में आने वाले गांव और कस्बों को भी नया जीवन मिलेगा। कृषि उत्पादों की ढलाई हो, चाहे उद्योगों की सप्लाई, और टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे में प्रयोग हो रहा है उच्च गुणवत्ता का M40 ग्रेड कंक्रीट, Fe500 ग्रेड स्टील एंड साउंड बैरियर टेक्नोलॉजी। सड़क की नींव मजबूत हो, इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जियो सिंथेटिक और मॉडर्न रोलिंग टेक्नोलॉजी। परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि एक्सप्रेसवे 2027 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही नागपुर से गोंदिया की दूरी 2.5 घंटे से घटकर 1 घंटे में पूरी की जा सकती है। नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे, जो कि 127 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ होने वाली है, कई गांवों और कई कस्बों से गुजरने वाला है। अगर इसके रूट की बात करूं तो पश्चिमी टर्मिनल्स में जो है नागपुर के गांव से निकलेगा, जो कि नागपुर रिंग रोड पर स्थित है, जो कि समृद्धि महामार्ग से इसको लिंक भी किया गया है। आगे चल के चिनौदा, जो कि कोही तहसील में है, थाना, जो कि भंडारा जिला में है, जामल पानी, जो कि मोहवादी तहसील में है भंडारा के, उसके अलावा मानोरा, जो कि तिरोड़ा तहसील गोंदिया में है, सोनेगांव तुरेड़ा के पास है। पूर्वी टर्मिनल्स में गोंदिया के उत्तर, जिसमें गोंदिया बाईपास, जो कि 13.7 किलोमीटर लंबा है, और टिरोंचा स्पर, जो कि 3.8 किलोमीटर शामिल है। एक्सप्रेसवे नागपुर FEG भंडारा टिरोड़ा गोंदिया को तेज कनेक्टिविटी देगा। दक्षिण नागपुर हो चाहे उत्तर का कोई हो, पश्चिम और उत्तर भंडारा, पूर्वी का तिरोड़ा वाला हिस्सा, उत्तर एवं दक्षिण गोंदिया के हिस्सों को कवर करना है। बताते चलो कि इसकी जो पैकेज है ना, उसको 5 पैकेजों में भी डिवाइड कर दिया गया है। MSRDC ने प्रोजेक्ट को 5 EPC पैकेज में बांटा है, NG01 से लेकर NG04 तक। NG01 जो कि 29.4 किलोमीटर तक का हिस्सा आता है, जिसको Afcons इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को काम दिया गया है। वहीं NG02 जो कि लगभग 29.4 किलोमीटर से लेकर 58.85 किलोमीटर का जो हिस्सा है, उसको भी Afcons कंपनी के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। जबकि NG02A का जो सेक्शन है, जो कि 58.85 से लेकर 94.10 तक का हिस्सा है, उसको पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया है। वही NG03 जो कि 94.1 से लेकर 121 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है, इसको NCC लिमिटेड को दिया गया है। एंड NG04 121.5 से लेकर 144.80 इसको भी NCC के अंडर ही काम को किया जाएगा। कुल मिलाकर 5 EPC पैकेज है, जिनमें 2 बड़े क्षेत्र NCC को मिले हैं, पैकेज N03 एंड पैकेज N04, जबकि Afcons ने शुरुआती 2 और पटेल जी ने NG02A का पैकेज जीता है। प्रोजेक्ट की स्थिति बताओ तो कुल लंबाई 127 किलोमीटर की है। निर्माण मॉडल EPC मॉडल के तरह जो किया जाएगा, 2.5 वर्ष की समय सीमा है। 2027 तक कार्य को पूरा करना है। वित्तीय बोली की प्रक्रियाएं भी चल भी रही है। यात्रा अवधि को 4-5 घंटे से घटाकर करीब 2.5 घंटा या 2 घंटे में करने की कोशिश चालू है।
इस एक्सप्रेसवे का मार्ग नागपुर के गांव से शुरू होकर भंडारा और गोंदिया तक जाता है। कुल मिलाकर 5 निर्माण पैकेजों में विभाजित किया गया है। यह पैकेज जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, NG01, NG02 एफकॉन्स कंपनी को दिया गया है। वही NG02A का जो हिस्सा है पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड NG03 और NG04 जो कि NCC लिमिटेड को दिया गया है। उम्मीद है कि सारी वीडियो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ चुकी होगी। 2027 की शुरुआती समय में या साल के अंत तक यह पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों को धरातल पर उभरता हुआ नज़र आ जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।